हेलो गाइस, यदि आपके मोबाइल में भी इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो आती है तो इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको अपनी इंटरनेट स्पीड को बता देता हूं। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाता हूं। क्रोम ब्राउज़र में चले जाने के बाद यहाँ आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। आप भी अपनी इंटरनेट स्पीड को जान सकते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में लिख देना है इंटरनेट स्पीड। इस पर क्लिक कर इंटरनेट स्पीड लिख देने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक कर देने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कर लेना है। फिर आपको यहाँ दिखाई देगा रन स्पीड टेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपकी इंटरनेट स्पीड को जांचेगा। तो मेरी इंटरनेट स्पीड दिखाई दे रही है आपको। ये मेरी Mbps में डाउनलोड स्पीड को बता रहा है। तो यह कुछ ही देर में मेरी एवरेज डाउनलोड स्पीड को बता देगा। तो थोड़ा आपको वेट कर लेना है। तो मेरी एवरेज डाउनलोड स्पीड है 0.59 Mbps और अब ये मेरी अपलोड स्पीड को बता रहा है। तो कुछ ही देर में यह मेरी एवरेज अपलोड स्पीड को बता देगा। तो ये मेरी एवरेज अपलोड स्पीड है 0.54। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो है। यहाँ लिखा हुआ भी है योर इंटरनेट स्पीड इज़ वेरी स्लो। तो चलिए गाइस, इस स्पीड को अब इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले आपको होम बटन पर क्लिक कर देना है और होम बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पर चले जाना है। फ़ोन पर चले जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है **** 4636 ###। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको फर्स्ट ऑप्शन पर चले जाना है फ़ोन इन्फॉर्मेशन। इस पर चले जाने के बाद आपको यहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है और आपको यहाँ दिखाई देगा सेट परफॉर्मेंस नेटवर्क टाइप, इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको LTE ओनली पर क्लिक कर देना है। LTE ओनली पर क्लिक कर देने के बाद आपका सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब आपको मैं अपनी इंटरनेट स्पीड को बता देता हूँ। तो मैं वापस क्रोम ब्राउज़र पर चले जाता हूँ और वहीं गूगल पर लिख देता हूँ इंटरनेट स्पीड और फिर वापस रन स्पीड टेस्ट पर आप वापस क्लिक कर देता है। ठीक है, तो रन स्पीड टेस्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ वापस इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो मेरी इंटरनेट स्पीड बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मैं सब आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। मेरी स्पीड आप देख सकते हैं लगभग 7-8 के बराबर है और मेरी अपलोड स्पीड भी आप देख सकते हैं कि लगभग 4 Mbps के बराबर है। तो इस प्रकार आप अपनी इंटरनेट स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। ये मेरी इंटरनेट स्पीड लगभग 10 गुना हो चुकी है। यदि आप अपनी इंटरनेट स्पीड को और भी दुगना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ आपको रेड बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले देना है, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। और हमारे नए वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस, यदि आपको इंटरनेट स्पीड और भी बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स के ऑप्शन पर चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर देने के बाद आपको नेटवर्क ऑपरेटर के ऊपर एक्सेस पॉइंट नेम ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप APN पे चले जाओगे। APN पर चले जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देते हैं। तो आप रिसेट टू डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके आप डिफ़ॉल्ट पर क्लिक आ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट पर आ जाने के बाद आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है नेम, इस पर आपको कुछ भी लिख देना है। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ अनीश। फिर आपको APN, यदि आपके पास जियो की सिम है तो आप लिख दीजिए जियो नेट। ठीक है, और यदि आपके पास कोई दूसरा ऑपरेटर की सिम है, जैसे कि आपके पास एयरटेल की सिम है, तो आप लिख दीजिए airtelgprs.com। यदि आपके पास आइडिया की सिम है तो आप लिख दीजिए
इंटरनेट। अब आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको पोर्ट पर जाना है और आपको लिख देना है 8080 यानी 8080 और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे की साइड पर जाना है और आपको यहाँ दिखाई देगा APN टाइप, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको लिख देना है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट लिख के आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ APN प्रोटोकॉल में और APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर आपको IPv6 कर देना है। अब आपको बैरियर पर जाना है। ठीक है, और बैरियर पर जाने के बाद आपको यहाँ दिखा देगा अनस्पेसिफाइड, इस पर आपको अनटिक करके LT पर आपको क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेव के बटन पर दबा देना है ताकि सेटिंग सेव हो जाएगी। अब यहाँ जियो नेट पर ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है, तो आपको अनिश पर ग्रीन बटन को प्रेस कर देना है, तो आपकी सेटिंग अनिश पर चली जाएगी और इससे आपकी इंटरनेट स्पीड भी बढ़ जाएगी। और यदि आप वापस से इंटरनेट स्पीड को पहले जैसा करना चाहते हैं, यानी कि आप डिफ़ॉल्ट रूप में जाना चाहते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट रूप पर क्लिक, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ दिखा देगा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप वापस पुरानी सेटिंग पर चले जाओगे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप वापस वो मैंने जो सेटिंग सेव की थी वो वापस हट चुकी है और जियो नेट वापस आ चुका है। तो इस प्रकार आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पर जाकर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी सेटिंग वापस डिफ़ॉल्ट रूप में सेव हो जाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।